नमस्ते, मैं मेघा, न्यूज मोमेंट हिंदी में आपका फिर से। आज की खबरों की सुर्खियां। सुप्रीम कोर्ट शंभू सीमा को आंशिक रूप से खोलना चाहता है। सोमवार को सलानपुर प्रखंड प्रशासनिक कार्यालय में जिलाधिकारी समेत सभी प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें पेयजल, सड़क, बिजली समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। हीरापुर थाना क्षेत्र के छिन्नमस्ता इलाके में दिन दहाड़े लाखों की चोरी की वारदात। आसनसोल नगर निगम के 43 नंबर वार्ड तलपुकुड़िया इलाके के लोगों ने आकर आसनसोल नगर निगम के मेयर दफ्तर के चेंबर के ठीक सामने बैठकर धरना प्रदर्शन किया। दल से भटके जंगली हाथियों ने कई बीघा जमीन बिहार के जहानाबाद जिले में कल रात एक मंदिर में मची भगदड़ में 3 महिलाओं समेत 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। कथित तौर पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग किया गया। बराबर पहाड़ियों पर स्थित बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में मची भगदड़ में कम से कम 35 अन्य लोग घायल हो गए। 4 का यह भाग प्रायोजित RICIS रानीगंज द्वारा। जहानाबाद के टाउन इंस्पेक्टर दिवाकर कुमार विश्वकर्मा ने पुष्टि की कि जहानाबाद पोस्टमार्टम हाउस में 700 पहुंचे हैं। हर साल श्रावण के पवित्र महीने में आयोजित होने वाले अभिषेक समारोह के लिए एक भक्त मंदिर में एकत्र हुए थे। जहानाबाद से प्राप्त तस्वीरों में गमगीन परिवार अपने नुकसान का शोक मना रहे हैं और घायलों का स्थानीय मखदूमपुर और सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। एक पीड़ित के रिश्तेदार ने बताया, मंदिर में मौजूद लोगों ने बताया कि प्रशासन द्वारा व्यवस्था न किए जाने के कारण भगदड़ मची। भीड़ को नियंत्रित करने में लगे NCCC राष्ट्रीय कैडेट कोर के कुछ स्वयं सेवकों ने भक्तों पर लाठियां चलाई, जिससे भगदड़ मच गई। स्थानीय लोगों को डर है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है और अंत में अधिकारियों ने अपनी ओर से किसी भी लापरवाही से इनकार किया है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो कहाँ है मछलियाँ और कहाँ रखा जाए पानी? तो एक्वेरियम ही में छुपी है ये सारी कहानी। आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, जहाँ आपको मिलेंगी हर तरह की मछलियाँ और बेहतरीन एक्वेरियम। आपको आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम में मिल जाएंगी हर तरह के एक्वेरियम इक्विपमेंट, जैसे फिल्टर स्टोन और फिशेस की हर वैरायटी। एक ही नाम, आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम। BNR मोड़ अपोजिट रविंद्र भवन, शॉप नंबर 22। फॉर कॉन्टैक्ट कॉल ऑन 9609 77 3040। दल से भटके जंगली हाथियों ने कई बीघा जमीन नष्ट किया। समाचार का यह भाग प्रायोजित TVS PSJ द्वारा। जंगल से हाथियों का दल फिर बस्ती में घुस आया और उत्पात मचाने लगा। नतीजा यह हुआ कि एक के बाद एक बीघे का धान खराब हो गया। बीती रात बांकुड़ा के 12 जोड़ा के दक्षिण सारागरा इलाके में हाथियों का एक समूह कृषि भूमि में उत्पात मचा रहा था। स्थानीय लोगों ने शिकायत की कि 6 हाथियों का एक समूह वहां उत्पात मचा रहा है। इससे करीब 30 बीघे धान की फसल बर्बाद हो गई है। ऐसे में किसानों ने मुआवजे की मांग की है। वहीं वन विभाग ने सरकारी नियमानुसार मुआवजा देने का आश्वासन दिया है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। स्कूल ट्यूशन के लिए कहीं और मत ही जाओ, जॉर्ज एकेडमी जाओ, क्योंकि जॉर्ज एकेडमी सिर्फ ट्यूशन सेंटर नहीं है। यहाँ पढ़ाई है, पिकनिक है, फन है और एनुअल इवेंट्स भी है। और हम यहाँ बोर नहीं होते हैं। साथ साथ हमारे मार्क्स भी इम्प्रूव हो रहे हैं और हमारे सारे स्कूल के टॉपर्स भी यही हैं।
इतना ही नहीं, यहाँ संस्कार भी मिलता है। तो फिर ट्यूशन नहीं, जॉर्ज एकेडमी जाओ। डीएम के निर्देश पर ज्वाइंट इंस्पेक्शन आसनसोल शहर को 2 भागों में विभक्त करने वाली गारुई नदी का समाचार का यह भाग प्रायोजित है हिल व्यू हॉस्पिटल द्वारा। आसनसोल से वसीम खान के अनुसार गारुई नदी अक्सर बरसात में रौद्र रूप ले लेती है। इसके कारण नदी के आसपास और शहर के निचले इलाके जलमग्न हो जाते हैं। 2021 में आई भयंकर बाढ़ को लोग भूले नहीं थे कि इस वर्ष अगस्त की शुरुआत में एक बार फिर नदी उफान पर आ गई थी। इस दौरान 3 लोगों की मौत भी हो गई। इसके बाद अब प्रशासन हरकत में आया है। डीएम पोनाबलम एस के निर्देश पर विभिन्न विभागों की संयुक्त टीम ने गारुई नदी का निरीक्षण किया। इस टीम ने नगर निगम के कार्यपालक अभियंता आर.के. श्रीवास्तव, सिंचाई विभाग के अभियंता, डीएम और एसडीओ के प्रतिनिधि शामिल थे। टीम पहले कल्याणपुर हाउसिंग के ब्रिज के पास गई, जहां एक कार बह गई थी। इसके बाद रेल पार्क के कसाई मोहल्ला इलाके में गई। इसके बाद अन्य क्षेत्रों का दौरा किया। इसके साथ ही लोग सवाल उठा रहे हैं कि दौरा तो पहले भी कई बार हो चुका है, लेकिन नदी का दायरा निर्धारित करने या इसे सफाई करने को लेकर ठोस कदम कब उठाया जाएगा, क्योंकि अतिक्रमण के कारण नदी कई जगह नाले में तब्दील हो गई है। कारखाने से लेकर मलबा सब नदी में ही फेंका जाता है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। प्रिया कॉस्मेटिक नियर मीनार केक शॉप, जीटी रोड, आसनसोल 1। আমাদের শপের নাম আসানসোল প্রিয়া কসমেটিক্স। আমাদের শপ হচ্ছে মিনার কেক শপের ভেতরে। আমাদের শপে সমস্ত রকমের কসমেটিক্স প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে, যেমন মেবলিন, কালার বার, সুগার, ল্যাকমি, প্লাম, লোটাস, এছাড়াও সমস্ত রকম প্রফেশনাল প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে। আর আমাদের দেখুন নাম্বার দেওয়া আছে এখানে, এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমাদের হোম ডেলিভারি প্রোভাইড করা হয়। Our contact number 9563404288 and 8918940868। आसनसोल नगर निगम के 43 नंबर वार्ड तलपुकुरिया इलाके के लोगों ने आकर आसनसोल नगर निगम के मेयर दफ्तर के चेंबर के ठीक सामने बैठकर धरना प्रदर्शन किया। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एएसपी द्वारा। आसनसोल से सीताराम के अनुसार इन लोगों की मांग है कि उनके क्षेत्र में पानी नहीं आ रहा है। जब तक पानी नहीं आएगा हम लोग यहीं पर धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। मेयर हमें खाना खिलाएगा और मेयर ही हमें पानी पिलाएगा। हम लोग मेयर से अनुरोध है कि हमारी जो समस्या है तुरंत सुने और हल करें। वहीं इस विषय पर 43 नंबर वार्ड की काउंसलर आमना खातून भी पहुंची तो उनसे नोक झोंक प्रदर्शनकारियों से हो गई। इसके बाद काउंसलर ने कहा कि यह सब तृणमूल के लोग यहां पर आकर झमेला कर रहे हैं, जब पहले से ही हम यहां पर डेपुटेशन लेकर आए थे मेयर साहब से मिलने, तो आज ही के दिन इन लोगों को भी आना था। यह राजनीतिक संयंत्र रचा जा रहा है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल 100% स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेपरेट लैब फॉर फिजिकल, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, चिल्ड्रन पार्क, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। हीरापुर थाना क्षेत्र के छिन्नमस्ता इलाके में दिन दहाड़े लाखों की चोरी की वारदात। समाचार का यह भाग प्रायोजित है साइन एकेडमी द्वारा। बर्नपुर से सुजीत सेन गुप्ता के अनुसार रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी आलोक कुमार नाग के घर में दुस्साहसिक चोरी हो गई। घटना रविवार को आसनसोल के हीरापुर थाना अंतर्गत बर्नपुर में छिन्नमस्ता मंदिर से सटे इलाके में हुई। दिन दहाड़े हुई इस चोरी की घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इलाके के निवासी डरे हुए थे। बताया जा रहा है कि चोर रिटायर रेल कर्मी के बेडरूम की खिड़की का ग्रिल काटकर अंदर घुसे, फिर उन्होंने वहां अलमारियां और लॉकर तोड़ दिए और 2.5 लाख रुपए नगद और कई लाख के सोने के आभूषण लूट लिए। बताया जाता है कि आलोक कुमार नाग अपने
परिजनों के साथ कल्याणेश्वरी मंदिर पूजा करने के लिए गए थे। वहां से मैथन घूमने के लिए चले गए। शाम को जब लौट कर आए तो देखते हैं कि घर का पूरा सामान बिखरा पड़ा है। अलमारी के अंदर का लॉकर टूटा हुआ है। उन्हें एहसास हुआ कि घर में चोरी हो गई है, मगर वहाँ कोई नहीं है। चोरों ने अलमारी से 2.5 लाख रुपए के अलावा 2 सोने की अंगूठियाँ, झुमके और एक कंगन चोरी कर लिया। बाद में पता चला कि एक कमरे की खिड़की का ग्रिल कटा हुआ है। चोर उस खिड़की के रास्ते घर में दाखिल हुए और बेडरूम को खंगाल डाला। पुलिस के मुताबिक शिकायत मिल गई है, जांच शुरू कर दी गई है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. सोमवार को सलानपुर प्रखंड प्रशासनिक कार्यालय में जिलाधिकारी समेत सभी प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें पेयजल, सड़क, बिजली समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एंजल द्वारा। बाईपास चौरंगी जंक्शन से रूपनारायणपुर रेलवे स्टेशन के आगे टोल टैक्स तक करीब 145 करोड़ की लागत से सड़क चौड़ीकरण पर भी विशेष चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला मजिस्ट्रेट एस पोनाबलम ने की, जिसमें जिला परिषद के अध्यक्ष विश्वनाथ बावड़ी, आसनसोल के मेयर और बाराबनी के विधायक विधान उपाध्याय, आसनसोल के उप विभागीय मजिस्ट्रेट विश्वजीत भट्टाचार्य, कई अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, PWD सड़क के कार्यकारी अभियंता श्रीकांत सिंह शामिल थे। जिला परिषद प्रमुख अरमान, सलानपुर BDO देवंजन विश्वास, बिजली विभाग AE विप्लव मंडल, पंचायत समिति अध्यक्ष कैलाशपति मंडल, उपाध्यक्ष विद्युत मिश्रा समेत सभी मुखिया, पुलिस प्रशासन और अन्य अधिकारी मौजूद थे। मालूम हो कि इस सड़क को डबल लेन बनाने का काम चालू वित्तीय वर्ष में ही शुरू कर दिया जाएगा और 2 साल के अंदर इसे पूरा कर लिया जाएगा। यह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 419 पश्चिम बंगाल को झारखंड, बिहार के देवघर सहित कई महत्वपूर्ण स्थानों से जोड़ता है। गाड़ी का दबाव बढ़ रहा है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। TP मार्केट आसनसोल। मोबाइल नंबर 9635640012। बैठक में आगामी ट्रेड यूनियन चुनाव, DVC के बंटवारे का विरोध, स्मार्ट मीटर, लाइसेंस शुल्क, FCA कॉलोनियों में रखरखाव, कॉलोनियों में चोरी आदि पर विस्तार से चर्चा। समाचार का यह भाग प्रायोजित है BNM कोचिंग सेंटर द्वारा। DVC स्टाफ एसोसिएशन केंद्र कमेटी की बैठक मैथन में हुई। इस बैठक में विभिन्न परियोजनाओं के लगभग 40 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता कॉमरेड अशोक घोष ने की। अध्यक्ष कॉमरेड अशोक घोष, महासचिव अनिल प्रसाद, रजत दत्त, तपन कुंड, URS पांडे, सुभाष दुबे, राजू मुखर्जी, नबेंदु चक्रवर्ती, लाल मोहन पांडे, राम नारायण रॉय, विद्युत कर्मकार वासुदेव चक्रवर्ती, असीम मित्रा, शांतनु दत्त, पंपा चंदा, अन्य लोगों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। अध्यक्ष कॉमरेड अशोक घोष ने कहा कि DVC को 3 हिस्सों में बांटने के फैसले के खिलाफ एसोसिएशन ने बिजली मंत्री और राहुल गांधी को पत्र लिखा है। वह इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं और भविष्य की रणनीतियों पर विशेष जानकारी देते हैं। अशोक घोष ने कहा, DVC स्टाफ एसोसिएशन DVC विभाजन के खिलाफ संघर्ष जारी रखेगा और नेतृत्व की भूमिका निभाएगा। यह मुद्दा संसद में भी उठाया जाएगा। बैठक में इकाई अध्यक्ष और पूर्व विधायक अरूप चटर्जी भी शामिल हुए। अरूप चटर्जी को पत्र की एक प्रति राहुल गांधी को दी गई। श्री
चटर्जी ने इस संबंध में मदद का आश्वासन दिया। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। स्टूडेंट स्टडी सेंटर फॉर इंग्लिश, मैथ्स, आर्ट्स एंड साइंस ग्रुप, फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, क्लास 5 to 12। कॉन्टैक्ट सीके बनवाल 9832293611 एंड अंकित श्रीवास्तव 9641070758, बुधा हजरत दुर्गा मंदिर, आसनसोल। मधुपुर और पटना के बीच चलेगी श्रावणी मेला विशेष ट्रेन। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एसके इन्फोकॉम द्वारा। आसनसोल देवघर के वैद्यनाथ धाम मंदिर में श्रावणी मेला देश भर के भगवान शिव भक्तों के लिए प्रमुख आकर्षण में से एक है। इस शुभ अवसर पर असंख्य तीर्थ यात्री वैद्यनाथ धाम क्षेत्र में आते हैं और वे परिवहन के सबसे सुरक्षित और त्वरित साधन के रूप में वहां पहुंचने के लिए रेल मार्ग को प्राथमिकता देते हैं। तदनुसार यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने मधुपुर पटना मधुपुर श्रावणी मेला स्पेशल चलाने का निर्णय लिया है। यात्रियों की जरूरतों को सक्रिय रूप से संबोधित करके और विशेष ट्रेन शुरू करने से रेलवे गुणवत्ता परिवहन सेवाएं प्रदान करने और सभी यात्रियों के लिए सकारात्मक यात्रा अनुभव सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। विशेष ट्रेन शुरू करने का निर्णय यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने और सुगम और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से है। उसी दिन तथा 03158 पटना मधुपुर श्रावणी मेला स्पेशल दिनांक 12/8/2024 और 19/8/2024 दो ट्रिप के बीच प्रत्येक सोमवार को 18:45 पटना से रवाना होकर अगले दिन 1:05 मधुपुर पहुंचेगी। ट्रेन रास्ते में दोनों दिशाओं में जसीडीह स्टेशन पर रुकेगी। ट्रेन में सामान्य, द्वितीय श्रेणी और स्लीपर श्रेणी की व्यवस्था होगी। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. खबर के चलते आखिरकार चीकू दा को गिरफ्तार कर लिया गया। चीकू दा नामक व्यक्ति आलू गाड़ी से 500 रुपये ले रहा है। बंगाल में एंट्री के लिए पुलिस ने कल ही खबर प्रकाशित की थी, जिसके बाद पुलिस ने जयंत अधिकारी उम्र 33 उर्फ चीकू दा को गिरफ्तार कर लिया है। सोमवार को आसनसोल कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन फिर भी दलाल अपना काम बंद नहीं करते। पुलिस लगातार बंगाल झारखंड बॉर्डर पर कुल्टी, ट्रैफिक गार्ड और चौरंगी चौकी पुलिस आलू गाड़ियों की तलाशी ले रही है, लेकिन सोमवार की सुबह अचानक आलू लदी एक गाड़ी आई और पुलिस बैरिकेड तोड़कर भाग निकली। सुप्रीम कोर्ट शंभू सीमा को आंशिक रूप से खोलना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अधिकारियों को शंभू सीमा को आंशिक रूप से खोलने का निर्देश दिया, जहां प्रदर्शनकारी किसान 13 फरवरी से डेरा डाले हुए हैं। अदालत ने पंजाब और हरियाणा दोनों के प्रमुखों को राजमार्ग को फिर से खोलने के लिए एक सप्ताह के भीतर आसपास के पटियाला और अंबाला जिले के एएसपी के साथ बैठक करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि राजमार्ग पार्किंग स्थल नहीं है, क्योंकि इसने पंजाब सरकार से किसानों को सड़क से अपने ट्रैक्टर हटाने के लिए मनाने को कहा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की पीठ ने कहा कि एम्बुलेंस, आवश्यक सेवाओं, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, छात्राओं और स्थानीय यात्रियों की आवाजाही की अनुमति देने के लिए शंभू आदेश पर सड़क को आंशिक रूप से खोलना आवश्यक था। पीठ ने एक समिति गठित करने के लिए गैर राजनीतिक नामों को नामित करने के लिए दोनों राज्यों की सरकारों की सराहना की, जो प्रदर्शनकारी किसानों के साथ बैठक करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकारों से कहा था कि वे अपनी उपज के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी जैसी मांगों को लेकर शंभू सीमा पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों तक पहुंचने के लिए एक स्वतंत्र पैनल गठित करने के लिए कुछ तटस्थ व्यक्तियों के नाम सुझाएं। अब अंत में समय है मूवमेंट का एसएमएस का। विदाउट कम्युनिकेशन देयर इज नो रिलेशनशिप, विदाउट रिस्पेक्ट देयर इज नो लव, विदाउट ट्रस्ट देयर इज नो रीजन टू कंटिन्यू। बिना संवाद के कोई रिश्ता नहीं होता, बिना सम्मान के कोई प्यार नहीं होता, बिना विश्वास के आगे बढ़ने का कोई कारण नहीं है। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आए तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और आगे की अधिसूचना के लिए बेल आइकन को पुश करना ना भूलें।